जय गौ माता की। गौ माता की कृपा से गौ भक्तों आप सभी खुशहाल होंगे। सुबह का समय है और आज एकादशी है, तो हर एकादशी को आपको पता है हमारे यहाँ सत्संग होता है। तो मैं यहाँ सुबह नहा के आ गई हूँ और पूजा के बर्तन धो रही हूँ। और पूजा के बर्तन धुलने के बाद मैं पूजा कर लूँगी और फिर उसके बाद किचन में नाश्ता वगैरह बनाना, क्योंकि आज सत्संग है। और आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं, तो पिछले वीडियो में जो सत्संग के हमने आपको वीडियो दिखाए हैं, तो आपको पता ही है कि सत्संग वाले दिन बहुत काम होता है। और आपको ये भी पता है कि हमारी गौशाला भी है, जिससे सरकार द्वारा उसमें कोई भी सहयोग हमें नहीं मिल रहा है किसी के द्वारा। हम अपने केवल मेरे मन की भावना है कि हम गौ सेवा करें, तो इसलिए वही एकादशी को विष्णु भगवान को गाय, तुलसी और एकादशी प्रिय हैं, तो इसलिए मैं एकादशी को घर पर सत्संग करती हूँ। और मेरी कुछ सखियाँ हैं, बहनें, जो हमारी गौ माता से जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से वो आती हैं सत्संग करने के लिए। और यहाँ पे मैं जल का लोटा लेकर आई हूँ, सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही हूँ। मैं ज़्यादा जल का लोटा वगैरह कोई भी चीज़ लेके नहीं चल पाती, तो समर चला ली थी, लाइट थी, तो बस बाहर से ही मैंने जल का लोटा यहीं से भर लिया था। और इसमें भी यहाँ फिर दोबारा से भर लिया है, तो ये मैं चढ़ा दूँगी तुलसी मैया पे, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ। तो अगर कहीं दूर पानी होता तो मैं नहीं लोटा ला नहीं सकती हूँ। तो अगर अच्छू घर पे होती है तो मेरी हेल्प कर देती है, तो वो ले आती है। और नहीं तो फिर जैसा भगवान को अच्छा लगता है वैसा ही होता है, तो हम जब जैसे कर पाते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है पूरी, और बस मैं ये खाली जल का लोटा जो है वो पूजा गृह में रखने जा रही हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अक्षरा स्कूल जाएगी तो उसके लिए भी नाश्ता सुबह बनाना है। तो आज एकादशी का सत्संग है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है, तो इसलिए एक तरफ मेरी बन रही है यहाँ पे सब्जी कुकर में, और बस गोभी आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी इस वजह से। और अक्षरा के लिए नाश्ते में हम पूड़ी बना देंगे, तो हमने सब्ज़ी एक साथ सुबह ही इस वजह से बना ली कि बस हमें बार बार कुछ ना करना पड़े, क्योंकि सत्संग जिस दिन होता है उस दिन बहुत काम होता है और 2:30-3 बजे से सत्संग शुरू हो जाता है, तो हमें सारा काम निपटाना पड़ता है। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि आटा गूँधा था, तो हमने बस कपड़े से यहाँ कर दिया है साफ़, क्योंकि आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम तो पता ही है कि हम कैसे काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने अक्षरा के लिए लंच पैक कर दिया है, तो बस यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी अक्षरा की हमने लंच में पैक कर दी है। और यही सब्ज़ी हम लोगों के लिए खाने में हो जाएगी दोपहर के लंच के लिए, क्योंकि आज सत्संग है, तो सारा काम एक साथ हम करते चलते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो। और बस हम तो ये सोचते हैं कि सारा काम अच्छे से हो जाए। और ये चैनल हमने केवल गौ सेवा की भावना से बनाया है, क्योंकि जो हमारी गौशाला है, ये यहाँ पर देखो अपनी गौशाला में आ गए, क्योंकि हर एकादशी को हम गौशाला में आते हैं, तो यहाँ पर हम गाय की पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखो सफाई भी चल रही है गाय की पूजा करने के बाद। कभी हम एकादशी को सुबह ही आ जाते हैं और कभी शाम के टाइम आते हैं, फिर 7 बजे के टाइम पे जब सत्संग समाप्त हो जाता है। और सर्दियों में तो सुबह ही आके पूजा कर जाते हैं गाय माता की, और बस फिर सत्संग वगैरह करते हैं जाके। तो आज भी मैं एकादशी थी, तो आपने कहा लाओ गौशाला में घुमाएं, तो हम गौशाला में आए थे। तो ये जो गौशाला है ये मेरी खुद की प्राइवेट निजी गौशाला है और मेरे मन की भावना है। तो बस कुछ चंद लोगों के सहयोग से हमने इस गौशाला का निर्माण किया है। सरकार से इसमें कोई भी सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन मेरा मन है कि हम एक बेहतर गौशाला बनाएं, एक अच्छा आश्रम यहाँ पर बन जाए। मेरी तो भावना बहुत कुछ है कि एक यहाँ पर वृद्धाश्रम बना लें, पर अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोगों का अगर हमें सहयोग सपोर्ट मिलेगा तो इस गौशाला को हम एक बेहतर गौशाला बना सकेंगे। और यहाँ पर देखिए सत्संग की हो रही है तैयारी, तो अक्षरा के पापा साउंड वगैरह जो हैं वो लगा रहे हैं, तो ये लेकर जा रहे हैं छत पे, वहाँ बांध देते हैं
और एक ये यहाँ पर ऐसे दरवाजे पे यहाँ पे साउंड यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर आवाज़ हॉल में रहती है। और इधर मैं भी हो गई हूँ तैयार सत्संग के लिए, और बस यहाँ पर मैं सत्संग की तैयारी के लिए फूल वगैरह बस थाली में सजा लूँ, अखंड जोत जला दूँ। तो ये सारा मैं काम यहाँ पर करती जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर फूल माला निकाल ली है और सत्संग की सारी तैयारी, क्योंकि कुछ बहनों के फ़ोन आने लगे तो वो आ ही रही होंगी। एक अम्मा जी हैं वो आ भी गई हैं, वो बैठी हुई हैं, और मैं इधर फूल माला सजाकर और हम यहाँ पर सत्संग की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा आपने ये मशीन वगैरह सभी कुछ लग गई है। तो यहाँ पर हमारा सत्संग बस शुरू हो जाएगा 2-4-5 मिनट में। जैसे ही सारी बहनें आएंगी बस वैसे ही हमारा सत्संग एकादशी का शुरू हो जाता है। तो हमें ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये चैनल भी इसी भावना से बनाया है। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस बाकी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस बाकी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो बस यहाँ पर हमारा सत्संग पूरा हो गया, और ये हमारी कुछ बहनें जो हैं